अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान के एयरपोर्ट से बैरून मुल्क जाने का यानी इंटरनेशनल फ़्लाइट लेकर जाने का क्या तरीका है वो मैं इस वीडियो में शो करूँगा। ये वीडियो लाहौर एयरपोर्ट की है। आप पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट से जा रहे हों, तरीक़ाकार तकरीबन एक जैसा ही है और इसके तकरीबन 9 मराहिल हैं। इस वीडियो में हम सारे मराहिल को मुकम्मल करेंगे मिलके। आइए शुरू करते हैं। आज मेरी फ़्लाइट लाहौर से दोहा जा रही है और मैं इस वक्त लाहौर एयरपोर्ट पहुंचने वाला हूं और सफ़र पे जाने का पहला मरहला जो कि सामान को पैक करना होता है वो मुकम्मल कर चुका हूं। सूटकेस कौन सा हो, सामान को कैसे पैक करें, किन कपड़ों और चीज़ों को अपने साथ बैरून मुल्क लेकर आएँ, किन चीज़ों की ज़रूरत आपको दौरान सफ़र पड़ेगी, इन सब पे मेरी वीडियो मौजूद हैं। ये आप देख लीजिए और अपना सामान बंद करके एयरपोर्ट तशरीफ़ ले आइए। एयरपोर्ट पहुँचेंगे तो सबसे पहले सिक्योरिटी चेक होता है। आप इनको बताइए आपकी फ़्लाइट है, फ़्लाइट नंबर बता दें तो ये आपको जल्दी से क्लियर कर देंगे। जब सामान के साथ आएंगे तो यहाँ पे कोने में आके यहाँ ट्रॉलियाँ लगी, तो इधर से आप अपनी मर्ज़ी की ट्रॉली ले लें सामान निकालने के लिए। और हमने आगे जाना है इंटरनेशनल डिपार्चर्स। इधर लो भाई, हमें ये ट्रॉली मिल गई। चलो जिद्दा दोहा, तो मेरी दोहा की फ़्लाइट है, तो ये दोहा वाला फ़्लाइट चल रही है। तो मतलब अब चेक इन खुल गया, मैं सामान लेके अंदर जाऊँ। तो ये दाखिल होते हुए आपसे डॉक्यूमेंट पूछेंगे। बैनुल-अक़वामी परवाज़ की रवानगी से तकरीबन 4 घंटे पहले चेक इन शुरू हो जाता है और बाहर फ़्लाइट इन्फॉर्मेशन पे वो लिखा आ जाता है। आप अपना सामान लेके बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो जाइए। यहाँ सिक्योरिटी आपसे पासपोर्ट देखेगी, आपका नाम देखेगी। जो मुसाफिर सफ़र कर रहे हैं सिर्फ उनको अंदर जाने की इजाज़त होती है। टर्मिनल बिल्डिंग में दाखिल हों तो सबसे पहले सिक्योरिटी स्कैन होता है जिसमें आपका सामान एक मशीन के ज़रिए गुजारा जाएगा। आप अपना सामान उठा के ख़ुद मशीन में रख सकते हैं या अगर आपने पोर्टर हायर किया है तो वो आपका सामान मशीन में रख देगा। यहाँ सामान को स्कैन करने की वजह कस्टम्स की होती है जो मशीन के दूसरी तरफ आपके सामान का मुआयना कर रहे होते हैं। अगर कोई सवाल हो तो वो सामान खोल के चेक करते हैं। जैसे ये इस तस्वीर में दाएं हाथ खातून का सामान चेक किया जा रहा है। सामान के साथ मुसाफिरों की भी चेकिंग होती है। पहले सिक्योरिटी दरवाज़े से गुज़रते हैं, उसके बाद दोबारा हाथ से तलाशी होती है। और अगर आपके सामान में कोई इशू नहीं था, कस्टम्स वालों को कोई इतराज़ नहीं हुआ तो आप अपना सामान उठाइए, ट्रॉली पे रखें और आगे तशरीफ़ ले आएँ। और अगर आपने पोर्टर हायर किया है तो पोर्टर आपका सामान लेगा और आगे ले आएगा। पासपोर्ट चेक करें, इधर सिक्योरिटी के बाद पासपोर्ट चेक। अगर आपने सूटकेस को रैप करना है, ये देखिए रैपिंग सर्विस यहाँ, तो ये प्लास्टिक रैप करते हैं। अगर टूट जाता है सूटकेस तो सामान बाहर नहीं करते। बहुत सारे लोग रैप कराते हैं, मैं तो नहीं कराता। आपने जोन सी एयरलाइन पे अब जा रहे हैं, उस एयरलाइन के काउंटर पे आएंगे तो ये फ्लाई जना हो गई और ये चेक इन जो ओपन है आप देखिए लिखा हुआ ये दुबई को फ़्लाइट जा रही है। जब आप चेक इन के लिए अपनी एयरलाइन के काउंटर पे आएँ तो उनको अपना पासपोर्ट दें। वो आपके कवायद चेक करेंगे, आपसे सूटकेस लेंगे, उसके टैग्स आपको देंगे और जहाज़ में बैठने के लिए आपको बोर्डिंग कार्ड इशू कर देंगे। मैं चूँकि जा रहा हूँ कतर पे, मैंने यहाँ चेक इन किया, बिज़नेस क्लास और इकॉनमी क्लास। यहाँ से फ़ारिग हो जाएंगे तो आगे पासपोर्ट कंट्रोल में जाना। पासपोर्ट कंट्रोल में यानी एग्ज़िट करने से पहले आपकी फ़ोटो ली जाती है इधर।
पासपोर्ट कंट्रोल यानी इमिग्रेशन। आप जिस मुल्क में जा रहे हैं, स्टूडेंट जा रहे हैं, सैर करने के लिए जा रहे हैं, काम करने के लिए जा रहे हैं, आपका पासपोर्ट और मुतालिका कागजात वो यहाँ इस काउंटर पे चेक होते हैं। वो कागजात अपने साथ रखिए और जब ये मुतमईन हो जाएंगे तो आपके पासपोर्ट पे एग्ज़िट की मोहर लगा देंगे। ये पासपोर्ट कंट्रोल का सिक्योरिटी चेक है। यहाँ पे देखते हैं कि आपके पासपोर्ट पे एग्ज़िट की मोहर लगी है, यानी कि आप पासपोर्ट कंट्रोल से गुज़र के आए हैं कि नहीं। पासपोर्ट कंट्रोल के बाद एक दफ़ा दोबारा सिक्योरिटी स्कैन होता है, जिसमें दस्ती सामान या कैरी ऑन लगेज को स्कैन करते हैं। मुसाफिरों की दोबारा चेकिंग होती है और बोर्डिंग कार्ड भी चेक किया जाता है। सिक्योरिटी से अंदर दाखिल हों तो ये कितना अच्छा चाशनी का ये बना है। उधर से फारिग हों तो ये एक और फूड पॉइंट आ गया। मिठाई भी है और ये आगे देखें डंकिन डोनट भी है। डिपार्चर लाउंज में ये फ़्लाइट के टाइम्स लिखे हैं। तो देखिए मैं दोहा जा रहा हूँ, चेक इन तो खुला है लेकिन अभी गेट असाइन नहीं हुआ है, क्योंकि जो फ़्लाइट आनी है जिसमें हमने जाना है वो अभी नहीं पहुँची। तो ये गिफ्ट शॉप है भाई, ये तो देखेंगे क्या है। आप अगर भूल गए हैं कुछ गिफ्ट लेना, इधर से पकड़ लें भाई। दूसरी तरफ का देख लेते हैं, वहाँ पे कौन सा स्टोर है। इस साइड पे ज़्यादा लोग हैं तो यहाँ रेस्टोरेंट भी ज़्यादा है। सुवेनियर शॉप, ये जो मिस्टर कॉर्ड है, इनके पास फ्रेश जूस होता है, ये मिस्टर कॉर्ड। तो यहाँ पर ये मेडिकल का छोटा सा स्टोर भी है, जहाँ आपको बुखार की दूसरी दवाइयाँ भी मिल जाएंगी। यहाँ पे वॉशरूम बने हैं, एहराम बांधने की जगह भी है। अगर पानी पीना है तो ये पानी का इधर कूलर लगा होता है। मैं तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल खाली हुई थी, मैंने वो भर ली। पानी अपने साथ हमेशा एक्स्ट्रा रखें, जहाज़ में प्यास लग जाती है, बाज़ का फ़्लाइट का अमला बहुत मसरूफ़ होता है, तो पानी नहीं दे सकता। ये दोहा वाली फ़्लाइट जो है वो यहाँ से जा रही है। जब बोर्डिंग शुरू होने लगे तो आपने अपने गेट के पास ही रहना है और जब आपका ग्रुप नंबर कॉल हो तो अपना बोर्डिंग कार्ड और पासपोर्ट दिखा के जहाज़ तक तशरीफ़ ले जाइए। इधर बोर्डिंग कार्ड चेक कर लिया, अब चलते हैं आगे। ये हमें जहाज़ तक कनेक्ट करें। ये भाई हमारा जहाज़ आ गया, कतर एयरवेज़ का। क्या बात, ज़बरदस्त। बिस्मिल्लाह। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।